नमस्कार। यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज हम देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए योग करना क्यों आवश्यक है और योग न करने से उसको क्या हानियां हैं। योग न करने से उसको शारीरिक रूप से तो हानि है ही, क्योंकि शरीर में विभिन्न विकार समय के साथ, उम्र के साथ उत्पन्न होने लगते हैं, परंतु उसको मानसिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक और सभी प्रकार से हानियां ही हानियां हैं। योग का मार्ग अपनाना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक क्यों है, आज हम इसी पर विचार करेंगे और शास्त्र सम्मत विचार करेंगे। हवाई फायर नहीं, शास्त्र सम्मत विचार करेंगे कि शास्त्रों में योग को अपनाने के लिए क्यों कहा गया और योग को जो अपनाता नहीं है उसको क्या क्या हानियां संभव हैं। शारीरिक हानियों की चर्चा हम अलग से वीडियो में करेंगे, जो कि योग के न करने पर प्रत्येक मनुष्य को, चाहे वह स्त्री पुरुष हो, उम्र बढ़ने के साथ साथ बहुत सारे विकार, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं। तो शारीरिक बीमारियां और योग का तो संबंध है ही, लेकिन आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि योग न करने वाले को और किस किस प्रकार की हानियां संभव हैं, और ये विचार हम करेंगे शास्त्र सम्मत। तो देखते हैं हम। आज हमने लिया है योग शिख उपनिषद और इसका पहला अध्याय लिया है। पहले अध्याय से पहले 3 श्लोक हम आपसे चर्चा करेंगे। तो देखते हैं योग शिख उपनिषद के अध्याय 1 के पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक को। अब देखिए पहला श्लोक। सर्वे जीवा सुखैर्दुःखैर्मायाजालेन वेष्टितः तेषां मुक्तिः कथं देव कृपया वद शंकर। सर्वसिद्धिकरं मार्ग मायाजाल निकृन्तनम् जन्म मृत्युजरा व्याधि नाशनं सुखदं वद। नानामार्गेस्तु दुष्प्राप्यं कैवल्यं परमं पदं सिद्धिमार्गेण लभते नान्यथा पद्म संभव। तो ये पहला और तीसरा जो श्लोक हैं, अब इनके अर्थों पर विचार कर लेते हैं। श्री महेश्वर के प्रति ब्रह्मा जी बोले कि हे शंकर, सब जीव सुख दुख और माया जाल से घिरे हुए हैं, उनकी मुक्ति कैसे होगी, कृपया कहिए। हे देव, मनुष्यों को सब सिद्धिप्रद माया जाल का काटने वाला जन्म मृत्यु, जरा, जरा कहते हैं बुढ़ापे को, ओल्ड एज को, एवं व्याधिनाशक, व्याधि कहते हैं बीमारी को, डिजीज को। तो कहा गया जन्म मृत्यु जरा एवं व्याधिनाशक और महासुख देने वाला कोई मार्ग कृपा करके कहिए। तब श्री महेश्वर बोले कि हे पद्मज ब्रह्मा, हे पद्मज ब्रह्मा, कमल पर निवासित ब्रह्मा, कैवल्य रूप परम पद है, वह योग के बिना नाना प्रकार के मार्गों से प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। वह तो केवल सिद्ध मार्ग से ही प्राप्त हो सकता है, जो कि योग का मार्ग है। सिद्धि देने वाले प्राणायाम योग मार्ग के बिना और मार्गों से मन को वश में करना सहज नहीं है। अब इन्हीं ग्रंथों से, इसी ग्रंथ से अन्य श्लोक लिए जाते हैं, जिनमें विस्तृत चर्चा इस बात की है कि मन और प्राण को जीते बिना इस जीवन में और इस जीवन के बाद भी सुख का मिलना असंभव है। इस पर चर्चा करते हुए श्लोक संख्या हैं 59, 60 और 61, जो कि आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। तो ये जो श्लोक हैं, इनका भावार्थ है, क्योंकि मन प्राण के अधीन है। जैसे रस्सी से पक्षी बंधा होता है, उसी प्रकार से सब जीवों का चित्त भी प्राण के साथ बंधा हुआ है। यदि कोई चाहे कि मैं विचार द्वारा उस मन को वश में कर लूँ, तो ऐसे
व्यक्ति के विचार करते रहने से मन वश में नहीं होगा। इसलिए उसको जीतने का एकमात्र उपाय है प्राण का आयाम, प्राणायाम। प्राणायाम नहीं करके, प्राण के जीते बिना मन को जीतने का अन्य कोई उपाय नहीं है। आगे कहते हैं, वह प्राण सिद्ध उपाय महायोग के बिना तर्क वितर्क वाद विवाद एवं अन्य प्रकार के शास्त्रों की युक्तियों से, मंत्र औषधियों से किसी भी प्रकार से वश में नहीं आ सकता। प्राण को वश में करने के लिए मात्र योग का अभ्यास ही करना पड़ेगा। मात्र प्राणायाम ही उसका एकमात्र उपाय है। आगे कहते हैं, इतने सारे शास्त्र ग्रंथ भी बंधन और मुक्ति का ही विचार करते हैं। इसका विश्वास करके मनुष्य कदापि अपने अभीष्ट की सिद्धि नहीं कर सकते। इनके निग्रह का उपाय केवल योग साधन है। मन को वश में करने का एकमात्र उपाय बताया गया है योग साधन। अब हम कल के अंक में चर्चा कर चुके थे कि पक्व शरीर क्या होता है, अपक्व शरीर क्या होता है। कच्चे शरीर से न तो मन साधने में आता है और शरीर तो सध ही नहीं सकता। इसीलिए शरीर को पहले योगासनों द्वारा दृढ़ बनाया जाता है, निरंतर अभ्यास द्वारा शक्तिशाली बनाया जाता है। जब शरीर शक्तिशाली हो जाता है तब मन को विभिन्न साधनों द्वारा पुष्ट किया जाता है। ये साधन है ध्यान और प्राणायाम। तो ध्यान और प्राणायाम द्वारा हम अपने मन को पुष्ट करें और आसनों द्वारा हम अपने शरीर को पुष्ट करें, तभी हम इस मानव जीवन में जन्म लेने को सफल बना सकते हैं और अपनी इस जीवन यात्रा को आनंद से पूरा कर सकते हैं। अन्यथा आप स्वयं ही देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे अस्पताल भरे पड़े हैं विभिन्न प्रकार के रोगियों से। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक समस्त अंगों में रोग भरे पड़े हैं। विभिन्न प्रकार के विकार आजकल के मनुष्यों की नियति हो गई है। हर घर में ऐसा कोई घर नहीं जिसके प्रत्येक सदस्य स्वस्थ हों। हर घर में हर सदस्य को कोई ना कोई बीमारी घेरे हुए है। हाई ब्लड प्रेशर से लेकर डायबिटीज़ तक कुछ बीमारियां इतनी कॉमन हो चुकी हैं कि हर तीसरे चौथे घर में, चाहे वो मोटापा हो या माइग्रेन हो, इस प्रकार की, या वो जोड़ों की समस्याएं हों, इस प्रकार की समस्याएं हर तीसरे चौथे घर में आपको प्रत्येक सदस्य को देखने को मिल जाएंगी। तो इसका कारण यही है कि हम अपने शास्त्रों को भूल चुके हैं, ऋषियों के निर्देशों को भूल चुके हैं। उनका पालन करना तो दूर रहा, उनको पढ़ते भी नहीं हैं। और पूरा घर विभिन्न प्रकार के मनोरंजन के साधनों में अपना समय बिताता है, परंतु किसी को भी इतना समय नहीं कि हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है इस पर विचार करें, पठन करें, मनन करें, श्रवण करें, कुछ नहीं। तो इसी का फल है कि प्रत्येक घर में किसी न किसी मानसिक अथवा शारीरिक विकार से पीड़ित रोगी आपको मिल जाएगा। वजह वही है अपनी जड़ों से कटना, अपने ऋषियों के निर्देशों की अवहेलना करना, उन पर ध्यान न देना और सबसे बड़ी बात उनको जानना ही नहीं। तो जब हम ऋषियों द्वारा प्रदत्त ज्ञान को जानेंगे ही नहीं, उसको पढ़ेंगे ही नहीं, उसको मानेंगे ही नहीं, उसको व्यवहार में ही नहीं लाएंगे, तो उसका लाभ हमें कैसे मिलेगा। यू एंड योगा पर हमारा यही प्रयास हमेशा रहता है कि आपके समक्ष ऋषियों द्वारा व्यक्त की गई जितनी भी वाणी है वो पहुंचा दें, और फिर आपके स्वविवेक पर निर्भर है कि आप उस ज्ञान का उपयोग कैसे करें। तो आज का अंक संक्षिप्त रखते हैं यहीं तक, बस आज के अंक में यहीं तक। और आज का अंक समर्पित था आपको ये बताने के लिए कि शरीर और मन दोनों ही हमें साधने होंगे। शरीर को आसनों द्वारा और मन को प्राणायाम के द्वारा और ध्यान के द्वारा।
यदि ये 2 काम हमने नियमित रूप से कर लिए, और ऐसा नहीं है कि ये कार्य बहुत कठिन है, यह कार्य बिल्कुल भी कठिन नहीं, कठिन उसके लिए हैं जिसके मन में विभिन्न प्रकार के संशय उठते रहते हैं। यदि आप अपनी दिनचर्या में से 15-20 मिनट का टाइम अपने लिए नहीं निकाल सकते, तो वही टाइम कई गुना आपको डॉक्टरों को देना होगा। बहुत वर्षों के बाद संभव है आपको ये करना पड़े। और देखा ही है आपने कि एक बार यदि अस्पताल में कोई एडमिट हो जाता है तो फिर भगवान ही बचाए। तो ये सारी परिस्थितियाँ आने ही क्यों दी जाएं? यदि हम अपने लिए अपने दिनचर्या में से 15-20 मिनट निकालें रेगुलर, और ध्यान, प्राणायाम, आसन, इनका अभ्यास करने का प्रयास करें, अपने मन को साध लें, अपने शरीर को साध लें, तो प्रकृति भी हमारी सहायता करने लगती है, ब्रह्मांड की शक्तियाँ भी हमारी सहायता करने लगती हैं। सृष्टि का कण कण, सृष्टि के तत्व हमारे मददगार हो जाते हैं, हमारी हेल्प करने लगते हैं। तो ये होता जब ही है जब हम अपने आप को हारमोनी में महसूस करते हैं, हारमोनी में लाते हैं। और हारमोनी में कैसे लाएंगे ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ अपने को? वही उपाय जो ऋषियों ने बता दिया, योग का उपाय, ध्यान का उपाय, प्राणायाम का उपाय। तो ये उपाय यदि करते रहें और अपनी दिनचर्या में नियमित रूप से योग को स्थान दें, चाहे भले ही वह 15 मिनट ही क्यों ना हो, तब आप ये अनुभव करेंगे कि जीवन बदलता जा रहा है अच्छे के लिए, जीवन बदलता जा रहा है पॉजिटिविटी के लिए, जीवन में बहुत सारे चेंज आने लगे हैं, शरीर में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, मन में बहुत सारे चेंज आएंगे, थॉट प्रोसेस पूरा बदल जाएगा। भूख, नींद और इमोशंस, ये तीनों अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएंगे बिना कोई अतिरिक्त प्रयास किए। आपको कोई प्रयास नहीं करना है और आप देखेंगे कि आपकी भूख भी आपके नियंत्रण में हो गई है, आपकी प्यास भी आपके नियंत्रण में हो गई है, आपकी नींद भी आपके नियंत्रण में है, आपका जो भावात्मक लेवल है वो आपके नियंत्रण में है। नियंत्रण का अर्थ ये कि सब कुछ सामान्य होने लगता है। योग क्रिया का सबसे उत्तम लाभ ये है कि जो भी शरीर की गतियां हैं, जो भी मेटाबॉलिज्म है, जो भी इमोशनल उतार चढ़ाव हैं, जो भी भूख नींद का व्यवहार है, वो सब कुछ अपने आप ही सामान्य होने लगता है बिना कोई प्रयास किए। बस केवल आपको एक ही प्रयास करना है, और वो प्रयास है योग का अभ्यास करना। फोर्सफुली, ज़बरदस्ती अपने आप को बिठाइए एक निश्चित समय पर, एक निश्चित समय कर लीजिए अपने दिन में से 24 घंटों में से कि मुझे 15-20 मिनट योग अभ्यास करना है, प्राणायाम करना है, ध्यान करना है, आसन करने हैं। तो 24 घंटों में से एक समय फिक्स कीजिए, एक टाइम पैटर्न फिक्स कीजिए, चाहे वो मॉर्निंग का हो चाहे वो इवनिंग का हो। अपने समय की सुविधानुसार अपने समय को फिक्स कीजिए। 15 से 20 मिनट तक भी यदि आप रेगुलर कर ले गए, तब आप धीरे धीरे इसको बढ़ाते हुए 1 घंटे तक भी कर लेंगे, 1.5 घंटे तक भी कर लेंगे, जैसा आपके पास समय हो, जैसी आपकी सुविधा हो, जैसी आपकी रुचि हो, इच्छा हो। तो ये कार्य हम किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिए, अपने ही लिए कर रहे हैं। यदि आप योगाभ्यास करते हैं तो ये अलग बात है कि जब आपका व्यवहार चेंज हो जाता है तो पूरे समाज को उसका लाभ मिलता है, तो ये सबके लिए भी है। लेकिन आप विशेष तौर से अपने लिए ये कर रहे हैं कि जब तक आपका शरीर, आपका मन आपके वश में नहीं है, ये पूरी दुनिया का सारा वैभव आपके लिए बेकार है। यानी आपके पास सब कुछ है और आपका मन ही अशांत है, मन ही चंचल है, तब आप किस प्रकार से उस सुख वैभव का आनंद उठा पाएंगे जो आपको उपलब्ध है। तो मन और शरीर को वश में कर लेंगे तो यही वैभव आपको
100 गुना अधिक आनंद देने लगेगा। जब आपका चित्त आपके वश में होगा तो जो भी संपत्ति आपके पास है वो आपको कई गुना अत्यधिक आकर्षक लगने लगेगी, अत्यधिक लाभ देने वाली लगने लगेगी, अत्यधिक आनंददायक लगने लगेगी। तो योग साधना का फल बहुत ही मल्टी लेयर है। बहुत सारी स्थानों पर ये अनुभव होता है, बहुत सारे फेजेस हैं इसके, बहुत सारे वेरिएशंस हैं इसके, बहुत सारे आयाम हैं इसके। योग साधना करने वाला केवल शारीरिक रूप से ही स्वस्थ नहीं रहता। जैसे कि और व्यायाम इस प्रकार के होते हैं कि उसमें शरीर बड़ा रिष्ट पुष्ट दिखने लगता है, लाइनिंग्स दिखने लगती हैं, मसल्स दिखने लगती हैं। तो योग उस प्रकार का व्यायाम नहीं। योग बहुत हायर लेवल का अभ्यास है। ये बहुत सारे आयामों से आपको जोड़ता हुआ चलता है, बहुत प्रकार से आपको बदलता हुआ चलता है, हर लेवल पर आपके काम करता है। फिजिकल लेवल हो, स्पिरिचुअल लेवल हो, मेंटल लेवल हो, इमोशनल लेवल हो, हर लेवल पर ये काम करता है और हर लेवल पर आपको उठाता है, हर लेवल पर आपकी ग्रोथ करता है, हर लेवल आपका पुष्ट करता है, हर लेवल को पॉजिटिव करता है, सकारात्मक बना देता है। परंतु ये सारी बातें केवल ज्ञान की कोरी बातें आपको लगेंगी, केवल उपदेश लगेगा, केवल भाषण लगेगा, केवल बकवास लगेगी, जब तक आप स्वयं योग को करते नहीं हैं, करके देख नहीं लेते हैं, करके अनुभव नहीं करते हैं। तो हमारा सारा उद्देश्य इसी बात पर रहता है कि हम आपको प्राचीन भारतीय शास्त्रों से जो भी आपके हित की बातें हैं वो आपको स्पष्ट रूप से सुना दें। बहुत सारे व्यूज़ लाना, बहुत सारे सब्सक्राइबर लाना और बार बार ये अपील करते रहना कि लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वो हमारे बस का नहीं है, ना हम उसको करेंगे। जिसको सुनना हो इस प्रकार की बातें, जिसकी रुचि हो, जिसको अपने जीवन को आनंद से भरना हो, जिसको अपने महान ऋषियों की महान विद्या को जितने भी अंश में समझ सकें, अपनी कैपेसिटी के अनुसार समझना हो, केवल वही इन वीडियोस को देखते हैं अंत तक। और मैं ये जानता हूँ कि आप में से बहुत से श्रोता इन वीडियोस को अंत तक देखते हैं, चाहे इसमें उन्हें प्रारंभ में कुछ भी ऐसा न लगा हो कि इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। यूट्यूब के अनुसार, यूट्यूब की एल्गोरिदम के अनुसार, और बहुत सारे यूट्यूबर्स के मैं वीडियो देखता हूँ, उनके अनुसार आप इंगेज कर लीजिए पहले 30 सेकंड में, ऐसा कुछ बोल कर के कि आपके श्रोता इंगेज हो जाएं आपसे, और फिर आप वीडियो चलाते रहिए तो आपका वॉच टाइम बढ़ जाएगा। तो ये वॉच टाइम बढ़ाने के लिए कोई ऐसी स्ट्रेटेजी हम अपने वीडियो में प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि वॉच टाइम बढ़ाने से हमको जो दर्शक जेन्युइन हैं वही चाहिए। हमको ऐसे दर्शक नहीं चाहिए कि जो ऊपर का शीर्षक देख करके, थंबनेल देख करके तो वीडियो में आ जाएं और उसके बाद 2-4 मिनट में निकल लें। तो इस प्रकार के दर्शक ही अगर हमारे चैनल से जुड़ते हैं, और वास्तव में वही जुड़ते हैं और वही सब्सक्राइब भी करते हैं, वही लाइक और शेयर भी करते हैं बिना किसी रिक्वेस्ट की। ना हमने लाइक की रिक्वेस्ट की, ना शेयर की, और ना सब्सक्रिप्शन की रिक्वेस्ट की। उसके अलावा उसके बावजूद अपने आप ही शेयर होते जा रहे हैं, अपने आप ही लाइक्स बढ़ते जा रहे हैं और अपने आप ही सब्सक्राइबर भी बढ़ते जा रहे हैं। तो केवल यहाँ उद्देश्य ये रहता है कि आपको वो चीज़ें प्रस्तुत कर दें जो हमने पढ़ी हैं, सीखी हैं, अनुभव की हैं। क्योंकि बहुत लंबा कैरियर रहा है योग के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, मेडिटेशन के क्षेत्र में। तो वो जो ज्ञान लोगों को सिखाते समय मिला, जो ज्ञान अपनी प्रैक्टिस में मिला, जो ज्ञान पढ़ते समय मिला, जो ज्ञान डिग्री लेते समय मिला, डिप्लोमा लेते समय मिला, जो ज्ञान गुरुओं से मिला, जो ज्ञान अनुभव से मिला, जो ज्ञान सहपाठियों से मिला, जो ज्ञान पुस्तकों से मिला, जो ज्ञान शास्त्रों से मिला, तो वो ज्ञान शेयर करने का कुछ अलग ही आनंद है। तो YouTube एक ऐसा मंच है जहाँ पर ये ज्ञान हम शेयर कर पा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मंच हमको मिल गया।
तो YouTube द्वारा यदि आप इस ज्ञान को शेयर करें, अपने लेवल पर अपने ज्ञान को शेयर करें जो आपने अनुभव करा हो, तो इस प्रकार से सब लोग अपने अपने ज्ञान को शेयर करें तो ये मानव जाति की अपने आप में ही बहुत बड़ी सेवा हो जाती है। ये इतनी देर से जो बातें कर रहे हैं उसका इस विषय से कोई संबंध नहीं है डायरेक्ट, जो कि आपने देख करके जिसके द्वारा आप इस वीडियो में आए हैं, परंतु सारी बातें आपस में लिंक हैं। क्योंकि जितना आप इन बातों को समझ करके करेंगे, जितना आप इन बातों को गूढ़ता से समझेंगे, उतना ही आपकी प्रैक्टिस में निखार आएगा। हमको जब प्रैक्टिस करते हैं योग की, तो केवल ये सोच कर नहीं करनी है कि मैं अपने शरीर को स्वस्थ कर रहा हूँ, मैं अपने मस्तिष्क को स्वस्थ कर रहा हूँ। मैं तो अपने आप को एक ऐसे सोर्स से जोड़ रहा हूँ जो महा आनंद का सोर्स है। योग की विद्या विश्व की सबसे प्राचीन विद्याओं में से एक है, और ये विद्या यदि आपको सीखने को मिलती है, अपने जीवन में अपनाने को मिलती है, तो इससे अच्छा आपके जीवन के लिए क्या हो सकता है। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि भौंडे फूहड़ मनोरंजन को, जो कि पूरी दुनिया 95% लोग इसी फूहड़ भौंडे मनोरंजन के चक्कर में लगे हुए हैं और इस तरह की ऊल जुलूल चीज़ें देख रहे हैं जो त्वरित लाभ, त्वरित मज़ा देने वाली हैं और वास्तविक आनंद से दूर हैं। और आप वो क्रिया अपना रहे हैं जो ऋषियों ने आपको बताई इटर्नल जॉय देने के लिए, हमेशा के लिए रहने वाला सुख देने के लिए। जब आपका शरीर स्वस्थ है, जब आपका मन स्वस्थ है, जब आपकी भावनाएं आनंददायक हैं, जब आसपास का वातावरण आपके लिए दैवीय हो चुका है, जब आपको भोजन में, नींद में, अपने दैनिक कार्यों के करने में आनंद आ रहा है, तो उससे अच्छी बात आपके लिए क्या हो सकती है। जीवन का प्रत्येक दिन एक वरदान जैसा हो जाता है, और जो योग नहीं करता उसके लिए जीवन का प्रत्येक दिन एक बोझ जैसा प्रतीत होता है। तो बहुत बड़ा अंतर है इन सब चीज़ों में। इन सब चीज़ों को जब ही आप समझ सकते हैं कि जब आप पहले योग ना करते हों और उसके पश्चात आप योग करने लगें। तो जब योग करने लगेंगे तब योग से होने वाले लाभ आपको जो फील होंगे आपके शरीर में, आपके मन में, आपकी भावनाओं में, आपकी आत्मा में, तो वो लाभ आपकी सच्ची पूंजी हैं। वो अनुभव आपका अमूल्य है, वो अनुभव आपका अमूल्य है। उस अनुभव को आपको बढ़ाते जाना है, यानी अपनी प्रैक्टिस को फिर दुगना तिगुना कर लेना है, प्रैक्टिस को बढ़ाते जाना है, नई नई चीज़ें सीखनी है। आसन हैं, कुछ कर ले रहे हैं तो फिर नए करिए। ध्यान है, कुछ कर लिए तो फिर और नए करिए। प्राणायाम है, कुछ कर लिए तो फिर और नए करिए। आसन, ध्यान, प्राणायाम में इतने वेरिएशंस हैं, इतनी क्रियाएं हैं, इतने सूक्ष्म अभ्यास हैं कि पूरा जीवन भी उसके लिए कम है। योग साधना के लिए यदि 100 वर्षों का जीवन भी हमें मिल जाए तो वो भी कम है, क्योंकि योग के इतने अभ्यास हैं कि उनमें मास्टरी पाते पाते पूरा जीवन ही बीत जाता है। जितना हम कर सकते हैं अपनी योग्यता अनुसार, अपनी शक्ति अनुसार, अपनी सामर्थ्य अनुसार, उतना हमको अवश्य करना चाहिए। योग का निरंतर अभ्यास जो व्यक्ति करता है उसका जीवन धीरे धीरे परिवर्तित होने लगता है। उसको अपने शरीर में, अपने मन में, अपनी भावनाओं में जो पॉजिटिविटी उत्पन्न होती है वो देखकर दंग रह जाते हैं। परंतु इस बात को कोरी बातचीत न समझिएगा, कोरा व्याख्यान न समझिएगा, कोरा भाषण न समझिएगा, क्योंकि दूसरों का अनुभव, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के अनुभवों से लाभ ले पाते हैं। तो दूसरों का अनुभव यदि आप चाहें तो आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है, और यदि न चाहें तो आप अपना अनुभव स्वयं करें, यानी स्वयं से ही ये ज्ञात करें कि क्या योग से जीवन पूरा चेंज हो जाता है, क्या शरीर से लेकर मन तक और भावनाएं तक चेंज हो जाती हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जी निश्चित हो जाती हैं, क्योंकि योग के क्षेत्र में हमारा बहुत लंबा अनुभव है। योग से संबंधित बहुत सी बातें आपसे शेयर करनी हैं,
और चूँकि हम अकेले ही इस वीडियो को बनाते हैं इसलिए समय की कमी रहती है, क्योंकि बहुत सारे विषय कवर करने होते हैं। बहुत से विषय तो अब भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिनके पहले दूसरे एपिसोड आ गए थे, उसके बाद उन पर आगे काम ही नहीं हो पाया है। रावण संहिता पर, त्राटक पर, विज्ञान भैरव तंत्र पर काम ही नहीं हो पा रहा है, जबकि हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि इनके बारे में आपको पूरी विस्तृत गूढ़ जानकारी उपलब्ध कराएं। तो देखते हैं, जैसे जैसे समय मिलता जाता है आपको हम बताते जाते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, लगभग 25 मिनट से ऊपर का। तो जो अंत तक हमारे साथ बने हुए हैं उनका मैं आभारी हूँ, क्योंकि वो वास्तव में डीपली इस विषय से जुड़े हुए हैं, उनकी आत्मा जुड़ी हुई है। बाकी जो केवल मनोरंजन के लिए या खाली शीर्षक देख कर के आए थे वो थोड़ी देर में चले गए होंगे। अंत तक वही बचे होंगे जिनको वास्तव में कुछ सीखना है। तो आज का वीडियो यहीं तक। बने रहिए अपने इस चैनल के साथ, देखते रहिए यू एंड योगा। आपका अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।